भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मटियाला सीट से विधायक गुलाब सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पुलिस ने शिकायत पर जांच नहीं की और ऐसे में होर्डिंग किसने लगाए और क्यों लगाए इसकी जांच जरूरी है। अदालत ने पुलिस को 18 मार्च तक में स्टेटस दाखिल करने का आदेश दिया है और इससे पहले 2022 में द्वारका स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था, जिसके बाद सत्र न्यायालय ने इसे दोबारा सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट अदालत को भेज दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा मित्तल ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में लिखा है कि स्टेटस दाखिल करने की तारीख में बताए गए स्थल पर कोई होर्डिंग या बैनर दिखाई नहीं दिया, जबकि शिकायत की तारीख पर बैनर होर्डिंग की स्थिति पर पुलिस ने चुप्पी साध ली है। ऐसे में यह जरूरी है कि इस मामले की जांच की जाए और होर्डिंग बैनर किसने और क्यों लगाए। राज्य की तरफ से पेश अधिवक्ता ने तर्क किया कि बहुत समय हो चुका है और साक्ष्य के तौर पर दाखिल की गई तस्वीरों में होर्डिंग और बैनर बनाने वाली कंपनी या संस्था का नाम नहीं लिखा है, जिसे अदालत ने खारिज करते हुए कहा कि यह जरूरी है कि मामले में शामिल लोगों की पहचान सामने आए और इसमें जांच जरूरी है। अदालत ने कहा है कि होर्डिंग बैनर लगाना डीबीडीपी एक्ट के तहत अपराध है या नहीं, इससे स्पष्ट होना आवश्यक है और अदालत ने प्रशांत मनचंदा बनाम भारत सरकार के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को नज़ीर माना, जिसमें कहा गया है कि अदालत यह स्पष्ट करना चाहती है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मतलब केवल उस पर पेंटिंग या लिखना नहीं है, बल्कि इसमें सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर चिपकाना, होर्डिंग लगाना भी शामिल है। जिसके बाद अदालत ने इस मामले को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये दूसरा कानूनी झटका है। इससे पहले फरवरी 2025 में हरियाणा के शाहबाद में पुलिस थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। ये एफआईआर केजरीवाल के उस बयान से जुड़ी हुई थी जिसमें उन्होंने हरियाणा पर यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। एडवोकेट जगमोहन मनचंदा ने इस बयान को दलगत राजनीति से प्रेरित बताते हुए अदालत में शिकायत की थी, जिसके बाद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करने पर 1 साल तक के कारावास और 50,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों होने की संभावना रहती है और अगर कोई व्यक्ति या कंपनी इस अपराध में शामिल है तो वह भी इसमें दोषी माना जाएगा। प्रशासक किसी संपत्ति पर से लेखन मिटाने, विरूपण को हटाने या किसी चित्र या चिन्ह को हटाने के लिए कदम उठा सकता है। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक के खिलाफ ये जो प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है, ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक और मुसीबत की घड़ी साबित होने वाली है। दिल्ली की सत्ता कमाने के बाद अरविंद केजरीवाल बहरहाल अभी चुपचाप हैं, अभी कोई गतिविधि खास दिखाई नहीं दे रही आम आदमी पार्टी की, लेकिन फिलहाल जो ये नया कारनामा सामने आया अरविंद केजरीवाल का, उसको लेकर के अब सरकार बिल्कुल तटस्थ है और ऐसा भी हो सकता है कि यह मुकदमा अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन जाए। इस तरह के तमाम समाचार देखने के लिए हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अदर एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया।